नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? कमेंट में बताएं। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे ही होंगे। पहले हम सब लोग बोलते थे कि टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा। अब इस लॉकडाउन में टाइम ही टाइम है। जो करना है करो, वेब सीरीज देखो, जो भी करना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, क्योंकि अभी न्यूज़ में आ रही है कि प्लाज्मा थेरेपी के इलाज से कोरोना वायरस के जो रोगी थे वो ठीक हो रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है और ये किस तरह से काम करती है। इसके साथ ये भी देखेंगे कि इस प्लाज्मा थेरेपी का विश्व में क्या इतिहास है और कोरोना वायरस जो रोग है उसको किस हद तक ये रोकने में कारगर साबित हो रही है। और इसके साथ ये भी देखेंगे कि जो भारत में अभी जो यूज़ कर रहे हैं हम कोरोना के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी, वो किस हद तक कारगर है रोगों के लिए। और इसके साथ ये भी देखेंगे कि इसके साथ खतरे क्या है, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो इसमें ये भी देखेंगे कि इसकी वजह से क्या रिस्क हो सकती है। तो पहले हम ये देखते हैं कि प्लाज्मा है क्या। प्लाज्मा एक खून में वाटरी कंटेंट रहता है, मतलब पानी जैसा रहता है। और ये 55% रहता है अपने खून का, और 45% रहता है वो रहता है अपना खून की जो सेल्स रहती है, जैसे RBC, WBC। तो इस प्लाज्मा थेरेपी का मतलब होता है इलाज करना। जैसे कीमोथेरेपी में ड्रग्स लेते हैं और रेडियोथेरेपी में विकिरण से इलाज करते हैं। तो इसी तरह से प्लाज्मा थेरेपी में एक जो रोगी था उससे खून लेंगे और इस खून से जो प्लाज्मा है उसको निकाल करके दूसरे रोगी में डालेंगे, जिससे वो कोरोना रोग से लड़ सकता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या ये कोरोना वायरस के इलाज के लिए कारगर साबित होती है? तो इसमें ये होता है कि जैसे कोई रोगी है जो ठीक हो गया अब कोरोना वायरस का, तो उसके जो प्लाज्मा में प्रतिरक्षी अणु बने रहते हैं। ये प्रतिरक्षी अणु प्लाज्मा के साथ जब खून से अलग करते हैं, इसको दूसरे रोगी में डालते हैं। अब ये दूसरे रोगी में जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ेगा, जिससे जो रोगी था वो ठीक हो जाता है। तो ये प्रतिरक्षी अणु होते हैं, ये बहुत कारगर साबित होते हैं। तो इसके कंसेप्ट है प्रतिरक्षी अणु की कोरोना वायरस से लड़ाई। अब इसमें ये देखते हैं कि प्रतिरक्षा का मतलब क्या है। प्रतिरक्षा देखो कि छोटे बच्चे हैं, अब हमने टीवी में देख देख के बता दिया कि ये पाकिस्तान के सिपाही हैं और ये अपने देश के वीर जवान हैं। तो उससे बच्चों को ये पता चल गया कि ये अच्छा, ये भारत के हैं और ये पाकिस्तान के हैं। अब ये बच्चे जब छोटे हैं तब भी पाकिस्तान को देखेंगे, बोलेंगे मम्मी मम्मी पापा, ये दुश्मन है हमारे। उसी तरह से हमारा जो शरीर है उसमें अगर कोई रोगजनक हमारे शरीर में आ गया, तो हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कुछ एंटीबॉडी बनाता है, प्रतिरक्षी अणु बनाता है। ये प्रतिरक्षी अणु जब भी वो जो रोगजनक था जो पहले हमारे शरीर में आया था, वो वैसे ही दोबारा आएगा तो वो अटैक करेंगे, उसके ऊपर हमला करेंगे, जिससे वो नष्ट हो जाएगा और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो हम कहते हैं ना कि मौसम चेंज हो गया तो एक बार तो नाक में पानी आना, खांसी आना, ये नॉर्मल है। और उसके बाद में ये पूरे साल क्यों नहीं आता? क्योंकि उस जो वायरस था, जो वायरल रोग था, उससे हमारी शरीर की जो प्रतिरक्षा है वो डेवलप हो गई। इससे अब हमें जब भी वो होगा तो वो हमारे जो शरीर में प्रतिरक्षा बने थे, जो हथियार लेके बैठे हैं हमारी जो कोशिकाएं, वो उसको नष्ट कर देगी। ठीक उसी तरह से ये काम करता है प्रतिरक्षा तंत्र। अब प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि एंटीबॉडी होते हैं किसके विरुद्ध? कोरोना वायरस के। जब भी वो, अब जैसे प्लाज्मा थी वो मेरे में थी, जैसे मैं रोगी था अब ठीक हो गया, तो मैंने प्लाज्मा किसी और रोगी को दे दी, तो अब मेरे जो शरीर की जो प्रतिरक्षा अणु थे वो दूसरे रोगी में कोरोना वायरस उसे लड़ेंगे, जिससे वो नष्ट कर देंगे और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी तंत्र पे, इसी सिस्टम पे ये काम करता है प्लाज्मा थेरेपी। अब हम ये देखते हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है। जैसा मैंने पहले बताया कि प्लाज्मा में प्रतिरक्षी अणु रहते हैं कोरोना वायरस के खिलाफ, जो पेशेंट रिकवर हो गया उससे निकालते हैं। तो अब इस प्लाज्मा को खून से अलग करते हैं ट्रांसफ्यूजन मशीन के द्वारा। अब इस प्लाज्मा को अलग करने के बाद खून से चेक करते हैं कि इसमें कोई अलग से ऐसा तो नहीं है कि हेपेटाइटिस B या C या HIV का कोई और पैथोजन हो। अब ये जो प्रतिरक्षी अणु हैं, अब इस नोवेल कोरोना वायरस जो एंटीजन है, इन दोनों के साथ रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने से एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे जो पेशेंट, जो रोगी है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किस में करते हैं। ऑफ कोर्स इसका उपयोग उस रोगी को इलाज में करते ही है,
इसके साथ साथ जो अपने हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर्स, नर्स और जो सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट जो काम कर रहे हैं रात दिन, फर्स्ट लाइन वॉरियर जिसे हम कहते हैं, तो उनमें उपयोग करते हैं ताकि उनकी जो रिस्क रहे इन्फेक्शन की वो कम हो जाए। क्या प्लाज्मा थेरेपी को यूनिवर्सली उपयोग करना सेफ है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें भी कुछ रिस्क रहती है। जैसे कोई रोगी ठीक हुआ है तो उसके जो ब्लड के अंदर कोई तत्व रहते हैं वो दूसरे रोगी में जाएंगे, तो उसमें आप कुछ रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए वो एक अनजाने तत्व। दूसरी रिस्क ये है कि हो सकता है कि ये प्लाज्मा थेरेपी से किसी रोगी में इन्फेक्शन के ज़्यादा चांस बढ़ जाए, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो रिएक्शन करना बंद कर दे उस कोरोना वायरस के साथ। और तीसरी बात है कि जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहा है, वो सप्रेस हो जाता है और जिससे वल्नरेबिलिटी यानी खतरे बढ़ने की जो चांस है वो ज़्यादा हो जाते हैं कोरोना वायरस के, क्योंकि जो हमारा प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र है वो काम करना बंद कर देता है। प्लाज्मा थेरेपी का इतिहास क्या है? ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कोरोना वायरस के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत बार हुआ है। जैसे कि 2014 में WHO ने कहा था कि इबोला वायरस के लिए तुम प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही MERS के साथ और H1N1 और 2009 में H1N1 इन्फेक्शन के भी लिए कहा गया है, क्योंकि जब तक कोई टीका या कोई दवाई नहीं आती तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स है, हम इसको ट्रीटमेंट के तौर पे उपयोग नहीं कर सकते, पर ये एक अच्छी बात है कि इसका कुछ न कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल चाइना में किया गया था, जहाँ पर पहले इन्फेक्शन सबसे पहले हुआ था ये कोरोना वायरस का। उस ट्रायल से पॉजिटिव, उसमें 10 रोगियों पर ट्रायल किया गया था। उसमें ये देखा कि जो ज़्यादा सीवियर पेशेंट थे तो उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि उनकी जो रिस्क थी डेथ की वो कम हो गई, और वो ये कहीं ना कहीं हेल्प किया। भारत सरकार ने भी प्लाज्मा थेरेपी को एज ए ट्रायल के रूप में उपयोग करने के लिए अनुमति दी है कि पहले हम ट्रायल करके देखते हैं कि इसके कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट आए हैं। तो इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कई सारे स्टेट ने इसका शुरू किया है। दिल्ली ने भी, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि काफ़ी हद तक पॉजिटिव इफेक्ट आए हैं, क्योंकि अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि किस तरह से ये कारगर होगी, क्योंकि अलग अलग रोगी के लिए अलग अलग इफेक्ट होता है इस प्लाज्मा थेरेपी का। हो सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी किसी के लिए बहुत लाभदायक हो, किसी के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। एक JEE न्यूज़ ने बताया है कि ICMR ने कहा है कि 21 इंस्टीट्यूट यूज़ कर सकते हैं इस प्लाज्मा थेरेपी को। तो अब देखते हैं कि कहाँ तक ये कारगर साबित होती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है या कुछ मिस्टेक है वीडियो में तो कमेंट में बताएं, ताकि मैं सुधार कर सकूँ। और आप चाहते हो कि ये वीडियो और कोई लोग देखें जिसके उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो उन लोगों को शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।